जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और लक्ष्य आई चैनल में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस की उत्तर कुंजी भी आ चुकी है। क्वेश्चन पेपर हुआ, बहुत सारा परेशानी और बहुत सारी उलझने रही और अब वो सारी उलझने दूर हो गई हैं, लेकिन एक उलझन नई तैयार हो गई है कि सर जो क्वेश्चन हमने सही किया था कमीशन ने तो कुछ और आंसर कर दिया है। अगर उनको सही कराना चाहते हैं तो आपके लिए एक ही रास्ता है, आप उसके ऑथेंटिक साक्ष्य देखिए और उस बुक की कॉपी करिए, फोटो खींचिए, रजिस्ट्री कर दीजिए लोक सेवा आयोग को और आपके क्वेश्चन को चेक किया जाएगा ऑथेंटिक साक्ष्य के साथ में। अगर कमीशन सही पाता है तो उसको सही कर देगा और उत्तर कुंजी चेंज कर देगा। आपके लिए ही होगा, जो भेजेंगे उसी को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, सबके लिए नहीं होता है और कमीशन बताता भी नहीं है। 80 क्वेश्चन से ज्यादा नंबर सही हो रहे हैं, 80 प्लस हो रहे हैं। उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज मैंने बताया था कि अगर 80 क्वेश्चन से ज्यादा आपके जनरल में सही हो रहे हैं और वैसे ही 76, 75, 70 कैटेगरी वाइज बताया था। अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब मेंस की तैयारी के लिए आपके पास समय कितना है? 3 से 4 माह मात्र हैं। अप्रैल में या मई में आपका पेपर मेंस का लगेगा और अगर अप्रैल या मई में पेपर लग जाता है तो क्या आपने सिलेबस पूरा एनालिसिस किया है? क्या आपने पूरा सिलेबस देखा है पीसीएस मेंस का? क्या आप उसमें आंसर राइटिंग कर सकते हैं? तो एक बड़ा सवाल सामने आ जाता है। अब आपका दिमाग फिर घूमने लगता है कि सर क्या करें, मेंस की तैयारी करें कि सर आरओ प्री की तैयारी करें, क्योंकि प्री भी लगा हुआ है। और हम क्या करें सर, कहीं ऐसा ना हो कि मेंस के चक्कर में ये जो समीक्षा अधिकारी का चांस है वो भी छूट जाए। तो आप पहले से सोच विचार लीजिए। अगर आप अच्छे से सोच विचार करके अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं तो सफलता 100% मिलेगी। लेकिन जिस क्षेत्र में कदम बढ़ाइएगा जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए किस तरीके से आपकी जो मेरिट है वो आगे बढ़ेगी और किस तरीके से आपको नंबर मिलेंगे और कितना मेहनत करनी पड़ेगी। साथ में पहले ये दिखाऊंगा कि देखिए जनरल हिंदी की तैयारी करेंगे 150 नंबर मिलेगा। 150 में आपको जनरल हिंदी के पूरे टॉपिक आपको लिखने पड़ेंगे। वैसे ही ऐसे राइटिंग में आपको 150 नंबर मिलेगा। 3 निबंध आपको लिखने पड़ेंगे और निबंध लिखने की प्रैक्टिस और निबंध का मैटर आपके पास में होना चाहिए और प्रैक्टिस सिर्फ करने का समय है। उसी तरीके से जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर है 200 नंबर का होगा। इसमें कई जो है टॉपिक होते हैं, अभी हम आपको विधिवत चर्चा करते हैं। सेकंड में 200 नंबर का, थर्ड, अब फोर्थ का एथिक्स का होता है। फिर ये 2 पेपर और जुड़ गए हैं, 5वां और 6ठा पेपर, ये 400 नंबर के और पेपर आपके पास में जुड़ गए हैं। टोटल 1500 का पूर्णांक होता है और 1500 में 100 नंबर अलग से आपको मिलते हैं जो इंटरव्यू के कहलाए जाते हैं। और इतने नंबर मिलने के बाद आपकी मेरिट बनती है। पिछले बार की जो मेरिट थी मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि मेंस की मेरिट कितने ऊपर जाती है। तो ये मेंस की मेरिट है और जो अनारक्षित है उनके लिए अगर बात करते हैं तो उप जिला अधिकारी, क्योंकि सारे लोगों का सपना होता है कि सर हमें तो एसडीएम ही बनना है, ठीक ना, या फिर पुलिस उप अधीक्षक या डीवाईएसपी बनना है ना। तो डीवाईएसपी बनिए, चाहे आप एसडीएम करिए बनिए, लेकिन आपको मेरिट कितनी आपको पहुंचानी पड़ेगी। ये लगभग आंकड़ा है, 2022 का है, 23 का भी मिला नहीं है। तो ये 940 हाईएस्ट और लोएस्ट में 912 अंक पे आप हाईएस्ट में गए हैं अनारक्षित पे। अनुसूचित जाति पे कम से कम 874 नंबर वाले का को एसडीएम मिला हुआ है। अन्य पिछड़ी जाति में, अन्य पिछड़ा वर्ग में 890 नंबर वाले को जो है एसडीएम मिला हुआ है। तो इस तरह से मेरिट आप देख सकते हैं और लगभग आपको भी इन सारे नंबरों को काउंट करके लगभग 900 प्लस नंबर लाने होंगे। अब अगर 900 प्लस नंबर लाना है तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, यहां पर आप देख सकते हैं कि देखिए सबसे ज्यादा जो नंबर गेन हो सकते हैं, जो सबसे ज्यादा नंबर आपको मिल सकते हैं, वो नंबर हिंदी में मिल सकते हैं, निबंध में मिल सकते हैं, ये 5वां और 6ठा पेपर में मिल सकते हैं, ठीक ना। यहां से आपको ऑन एवरेज नंबर मिलते हैं। चाहे आप कॉपी देख लीजिए, पहले और दूसरे पेपर को तो मान के चलिए कि ठीक ठाक होते हैं, लेकिन यहां पर तीसरा और चौथा पेपर थोड़ा सा गड़बड़ होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एथिक्स है। प्रॉपर एथिक्स पढ़ना और लिखना अभी आपने स्टार्ट ही नहीं किया होगा। कुछ लोगों ने स्टार्ट किया, नंबर अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन तीसरा पेपर होता है साइंस और साइंस टेक का, उसमें भी नए नए खोजों को आपको दिखाना होता है। तो यहां से टोटल मिलाकर के आपको 900 प्लस नंबर कैसे मिलेंगे, जबकि आपके पास टोटल 1600 का पूर्णांक है और इसमें मान लीजिए कि इंटरव्यू के कुछ नंबर शामिल होंगे, ठीक ना। तो मान के चलिए कि 800, अगर हम 75 या 60 नंबर मान लेते हैं, 60 नंबर इंटरव्यू का है, तो फिर भी 840 नंबर आपको चाहिए हर हाल में रिटेन एग्जाम में।